तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी हाल ही में क्रमिक अनशन समाप्त हुआ है माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आग्रह पर, और उन्होंने एक मसौदा रखा प्रतियोगी छात्रों के बीच में कि आपको मैं जो है कि उन्होंने मध्यस्थता का जिम्मा लिया है कि मैं जो है कि शासन स्तर पर मैं आपकी बात कराऊंगा और आपकी समस्याओं के निदान में सहयोग करूंगा। तो इसी कड़ी में जो है कि प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ गया था मिलने के लिए, जो है कि प्रतियोगियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के। तो उसी प्रतियोगियों की जो प्रतिनिधि मंडल गया था लखनऊ मिलने के लिए विजय किरण आनंद जी से, उस प्रतिनिधि मंडल में एक सदस्य थे और जो आप देख रहे हैं उनको स्क्रीन पर, और ये हैं विष्णु तिवारी जी। ये स्वयं शामिल थे उन सदस्यों में। तो आइए ज़रा आपको बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं इनसे कि क्या बात हुई और प्रतियोगियों के हित में वहाँ पर क्या निर्णय लिया गया और क्या बातें हुई। तो उसको जो इस वक्तव्य को मैं खुद भी रख सकता था, लेकिन ये उचित नहीं था क्योंकि जो स्वयं उसमें गया है तो उससे अगर मैं आपके सामने सीधे लाऊं तो वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो स्वागत करिए विष्णु तिवारी जी का। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हाँ, तो जैसा कि बहुत बड़ी भूमिका न बनाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर जो क्रमिक अनशन जो है लगभग 16 दिन चला है और अध्यक्ष मिलने के लिए तैयार नहीं थे और लड़कों का धीरे धीरे हुजूम प्रतियोगिता बढ़ता जा रहा था और प्रतियोगियों का जो दर्द है वो बिल्कुल प्रयागराज में एक छलक रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ जो 16वें दिन के क्रमिक अनशन में जिस प्रकार से पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह वर्तमान विधायक जी हैं शहर पश्चिमी के, उनको उनके आवास पे जाना पड़ा और फिर वो स्वयं आ करके यहाँ पर इस आंदोलन के पटाक्षेप उन्होंने स्वयं अपने ही मुखारबिंद से किया। समाप्त करिए और एक मीटिंग बैठाते हैं, आप लोगों का एक कमेटी बनाते हैं और जिसमें 2 लोग रहें, तो एक उप सचिव साहब और एक जो है आप लोगों में से कोई भी। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिसीजन किया कि भाई अगर ऐसी कमेटी बनती है तो उसमें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष श्री विक्की खान जी विधिक भी अच्छे हैं, वार्ता करने में भी अच्छे हैं, हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको ही जो है इसमें सम्मिलित किया जाए, उन्हीं को ही सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग इस आंदोलन को कैबिनेट मंत्री के कहने से समाप्त किया और यहाँ से उसके दूसरे दिन ही उनके आश्वासन पर जो है हम लोग गए लखनऊ और शासन स्तर पर श्री विजय किरण आनंद जी से जो है जो सचिव साहब हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे जो है मुखारबिंद हुए, उनसे प्रत्यक्षतः समय मिला, मतलब बात हुआ उनसे मुलाकात करने के लिए। हम लोगों को 3 बजे शाम का टाइम दिया गया था। तो हम लोग यहाँ से प्रयागराज से लखनऊ पहुँचे और उनके यहाँ जो है जो औपचारिकता होती है उस औपचारिकता के पश्चात जो है अंदर गए और कम से कम हमारी वार्ता आधे घंटे उनसे चली। इन आधे घंटों में उन्हें अपने चीज़ों से, अपने आंदोलन के कारण से जो है उनको रूबरू कराया गया, उनके समक्ष जो है अपना एक प्रतिवेदन उनको दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जब जून में वैकेंसी को निकाली गई जो है, तो जून में वैकेंसी को जब निकाला गया तो धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे कि जून में वैकेंसी को भरते हैं फिर अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 2022 की जो विज्ञापन वर्ष है उसको 2022 में ही पूरा कर लिया जाएगा, दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, हम जो लोग सेलेक्ट होंगे नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। लेकिन बरगलाया गया अक्टूबर में, फिर जो है आगे के तरफ गया गया, फिर वहाँ पर बरगलाया गया। अंत में विक्की खान साहब के नेतृत्व में दिसंबर में मुलाकात हुई। तो ये क्लियर हो गया कि अब इस वैकेंसी का ना ही परीक्षा होगा इस सत्र में, तो परीक्षा ने, और उसके बाद इसके आवेदन लगभग 14 लाख लड़के लगभग जो है आवेदन को आवेदित किया है।
तो जो कि और वैकेंसी मार्च 4163 लगभग। तो इतने कम वैकेंसी में इतने ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया, प्रतियोगियों ने आवेदन किया, तो यह जो है वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और कम से कम हमारे पास विषय 40-42 विषय लगभग पड़ जाते हैं। तो इतने कम आवेदित पद हों और आवेदन इतना अधिक हो, तो यह कहीं से जो है उचित नहीं है। तो इस पर ये कहा गया कि पोर्टल को आप खोल दीजिए और पोर्टल को अभी तक जो वैकेंसी जितनी भी खाली हुई होंगी, भाई हमको तो एक अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 के लगभग वैकेंसी खाली हो गई होगी। लेकिन ये जब पोर्टल खुलेगा तो DIVS के माध्यम से जब मांगा जाएगा तभी इसका एक सही आंकड़ा, स्पष्ट आंकड़ा आएगा कि कितनी खाली है, कितनी वैकेंसी खाली। तो हमारा यही मांग था कि उस पोर्टल को खोल करके इस वैकेंसी में उसको ऐड किया जाए। भले ही हमारी परीक्षा 2-4 महीने 5 महीने लेट हो जाए, लेकिन कम से कम वैकेंसी वैकेंट इतनी रहे कि वह प्रतियोगियों के ज़्यादा से ज़्यादा हित में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी जो है सेलेक्ट हो सके। इस बात को श्री विजय किरण आनंद जी जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनके समक्ष रखा गया। उन्होंने एक सकारात्मक बिंदु वहाँ पे दिया और एक बात उन्होंने बोली कि आप जो लोग जो आंदोलन वहाँ कर रहे थे वो डायरेक्ट आकर के यहाँ पर बोल दिए होते। अच्छा, मतलब आंदोलन नहीं करना, हाँ, यहाँ जाना चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए साहब के प्रथम अधिकारी जो हमारे वो चेयरमैन हैं। तो जब हमारा बोर्ड गठित है, हमारा बोर्ड शून्य नहीं हुआ है, तो हम जो है सर्वप्रथम अपने चेयरमैन से बात करेंगे। चेयरमैन अगर हमारी बात मान लेते तो हमको इतना हंगामा खड़ा करने का इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने बात को स्पष्टतः जो है बात को सुना ही नहीं चेयरमैन साहब ने। तब हमको इस मार्ग को अपनाना पड़ा और जो भी मार्ग हमने अपनाया वो गांधीगिरी तरीके से था, पूर्णतः सकारात्मक था हमारा। सकारात्मक था। वैसे भी आपको बता दें श्रीमान कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा का जितना भी आंदोलन आज तक हुआ है वो छात्र हित में हुआ है और गांधीगिरी तरीके से हुआ है, सकारात्मक हुआ है। तो हाँ, तो बिंदुतः इस बात को रखा गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, या आप लोगों का यह बात, और उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि नहीं, छात्र हित सर्वोपरि है। श्री विजय किरण आनंद जी ने इतना कहा कि छात्र हित सर्वोपरि है। आप लोगों के इस बात को, आप लोगों के इस सकारात्मक जो आप लोग बात कर रहे हैं, इसको हम शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे और रखने के पश्चात वहाँ से जो एक समूह का निर्णय होगा वो निर्णय जो है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अच्छा। तो हम एक कहना चाहेंगे कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के मध्यस्थता में और जो उन्होंने मध्यस्थता किया, ये सकारात्मक मध्यस्थता हम इसको मानते हैं। हाँ। कि भाई आंदोलन करने का, हम आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन आंदोलन करने का एक ड्यूरेशन अवधि नहीं होता। भाई हमारी जब तक बातों को नहीं माना जाएगा तब तक वहाँ बैठे रहेंगे। और ये आज भी मैं कहता हूँ कि अगर इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है अगर जो है शासन के द्वारा, तो हम फिर से बाध्य होंगे। हम बाध्य होंगे। तो फिर वहाँ से जो विजय किरण आनंद जी ने जो मतलब दिया है कि भाई शिक्षा मंत्री से बात करने को लेकर के, हाँ, तो उससे एक सकारात्मक पहलू निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ गुंजाइश बने। निसंदेह जो है एक सकारात्मक बिंदु आ रहा। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही कि आप एक नया शिक्षा आयोग बन रहा है। तो हाँ, ये बात उन्होंने कही। अच्छा, इसको लेकर के भी तो घमासान मचा हुआ है कि भाई घमासान, एक शिक्षा आयोग आ रहा है। तो हमने कहा भाई शिक्षा आयोग सर आ रहा है, वो अलग की बात है। अभी उसकी प्रस्तावना है, फिर गठित होगा, वो कब तक चलायमान होगा। लेकिन तब तक जो हमारा आयोग, जो हमारा माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जो अभी तक है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो अभी तक जब वो उसका कार्यकाल शून्य नहीं हुआ है और अध्यक्ष वहाँ पे विद्यमान है, अभी उनका जो है लगभग आज मान ले तो 76-77 दिन का कार्यकाल है। तो उस कार्य जब शून्य नहीं हुआ तो कम से कम पोर्टल को तो खोल दें।
भर्ती ना भी एग्जाम डेट घोषित करें तो कम से कम यही भाई काम करते देखिए, उसमें तो नियम है भाई, जब तक सदस्य नहीं आते कोरम पूरा नहीं होता। लेकिन हमारा कहना, हमने ये भी बिंदु बताया कि जब जून में ये बिना किसी कमेटी के सदस्य को होते हुए, बिना किसी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उसमें सदस्य नहीं थे, सिर्फ अध्यक्ष बस थे, क्योंकि कुछ लोगों का सदस्यों का अप्रैल में जो है कार्यकाल चला गया था, ख़त्म हो गया, तो सदस्य चले गए थे। लेकिन फिर भी आपने वैकेंसी निकाली। तो जब आपने वैकेंसी निकाली तो पोर्टल खोलने में क्या जाता है? पोर्टल खोल निकाल सकते हैं तो भाई पोर्टल भी खोल सकते हैं। तो मैं अंतिम में ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पे बात हुई एक सकारात्मक बात हुई है, और जहाँ तक हम लोगों का वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, तो ये अंदाज़ है कि जो कुछ भी होगा वह छात्र हित में होगा। हाँ, और जल्द से जल्द इसका जो है कुछ न कुछ निराकरण जरूर होगा। अच्छा, मतलब ये उम्मीद जताई जाए कि मतलब पोर्टल खुल सकता है, क्योंकि ऐसा क्या लगता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद और भरोसे पर ही हम लोग टिके हैं। अच्छा, अभी भी मतलब उम्मीद और देखिए प्रतियोगी छात्र हैं हम लोग। अगर उम्मीद ही छोड़ देंगे तो प्रतियोगी होने का हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक उम्मीद है, एक सकारात्मक प्रयास है, और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ चेयरमैन से भी जो है बात करने की कोशिश किए। जब चेयरमैन साहब हम लोगों से बात नहीं किए, तब हमने एक जो है अपना क्रमिक अनशन चलाया। क्रमिक अनशन पे हमने जो है हमारी बातों को पूर्व कैबिनेट मंत्री जी ने सुना, और वो आकर के यहाँ तक आकर के हमारे इस मंच तक आए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के मंच तक आए, और उनके आश्वासन पर ही तो हमने ये क्रमिक अनशन स्थगित किया, समाप्त नहीं किया। इस बात को मैं शब्दों में कहना चाहूँगा कि समापन नहीं है हमारा। अच्छा, मतलब हो सकता है आगे चल के भाई फिर से चालू हो जाए। स्थगन किया है। अगर चीज़ें हमारे सकारात्मक में आती है, छात्र हित में आती है, प्रतियोगी भाइयों के हित में आती हैं, तो जाहिर सी बात तब तो ठीक ही है। और नहीं होगा तो फिर जैसा ये प्रतियोगी छात्र मोर्चा फिर आगे जैसे अपने उद्देश्य को बनाएगा, जैसी नीतियाँ बनाएगी, उस प्रकार से आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा। तो उसमें भाई विक्की खान सर भी बहुत जो है कि कहें कि हम लोग जो इसको आगे तक लेकर के जाएंगे। देखिए, तो भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा कि श्री विक्की खान जी प्रतियोगियों के हनुमान हैं। मैंने उन दिन आपने बोला था स्पीच में कहा था, और हर प्रतियोगी हम लोगों के लिए राम है, और श्री विक्की खान जी प्रतियोगियों के हनुमान हैं इस प्रयागराज में। हाँ, तो उस कार्य को निभाते भी हैं अच्छे तरीके से, उसमें कोई दो राय। अब आपको निभाना ही नहीं कहेंगे हम इतना कहेंगे कि हनुमान का दर्जा उनको दिया गया है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। हाँ, तो जैसा भी होगा प्रतियोगी छात्र मोर्चा का जो है, जैसा आगे जो अगर रणनीति बनाती है तो उस रणनीति पे कार्य किया जाएगा। लेकिन इतना बता दें कि ईश्वर चाहेगा तो छात्र हित में जरूर कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा, और इसमें निस्संदेह कुछ न कुछ जरूर होगा। मतलब पोर्टल खोलने की संभावना भी बन रही है, यानी इस पोर्टल खुलने का मतलब है कि सीटों में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसी संभावनाओं के साथ आप बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे विष्णु तिवारी जी को, और जो कि जो प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल इस लखनऊ गया था विजय किरण आनंद जी से मिलने के लिए, उसमें ये शामिल थे। और तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको इनसे रूबरू कराया कि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें कि वाकई क्या हुआ उस जो है कि मीटिंग में, या आगे क्या होने की संभावना है और आगे क्या हो सकता है। तो आप लोगों का प्रयास तो भविष्य में जारी ही रहेगा। जहाँ तक जब तक प्रतियोगी हैं तब तक प्रतियोगी छात्र मोर्चा है। तो हाँ, प्रतियोगी हमारे लिए सब कुछ है, और उनके हित के लिए हर संभव प्रयास और हर संभव कार्य जो हो सकेगा वो हम लोग हमेशा करते रहेंगे, हमेशा करते हैं। ये हमारा प्रतियोगियों से वादा है। तो दोस्तों, जो है कि आपने सुना विष्णु तिवारी जी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों, क्योंकि छात्र हित में छात्र प्रतियोगियों के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ ये चैनल है। तो ऐसी तमाम अपडेट आप तक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।